आज के कॉन्टेक्स्ट में बोलूं तो मैं वही ये कहते ना कि कुछ चीजें बन जाती हैं जो ऑल टाइम हिट होती हैं, जैसे या कुछ ऐसी मूवीज बनती हैं जो मूवीज तो बहुत नहीं हिट होती, उनके गाने बहुत बहुत हिट रहते हैं। बिल्कुल सही बात। आप देखे होंगे कि फ्लॉप मूवी के भी गाने बड़े हिट होते हैं और बहुत हिट मूवी के गाने बड़े खराब भी होते हैं। बिल्कुल सही बात। तो जो 2003 का बीएसएफ का ऑपरेशन था, उसको काउंटर इंसर्जेंसी का सबसे बड़ा सक्सेस माना गया था। और जम्मू कश्मीर पुलिस के डायरेक्टर जनरल मिस्टर बेदी ने उस समय रिमार्क दिया था कि टेररिज्म की हिस्ट्री में मैंने बहुत सारे इनकाउंटर देखे, किए और सुने, लेकिन यह इनकाउंटर क्लास अपार्ट था। क्वेश्चन इनकाउंटर का नहीं है, क्वेश्चन है कि मैं पहले ह्यूमन फैक्टर ले लेता हूं, क्योंकि ह्यूमन फैक्टर पर बहुत ज्यादा देखते हैं समाज जोर देता है। ऐसा इनकाउंटर था कि सिर्फ और सिर्फ टेररिस्ट मारे गए थे। डाउन टाउन की उस घनी आबादी, 3 मंजिला बिल्डिंग, जिसके बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर में 10 सिविलियन थे और जिसके सराउंडिंग्स बिल्डिंग 100 मीटर के अंदर कितने 100 घर हैं आपको ज्ञान नहीं, एक भी सिविलियन बेगुनाह को गोली नहीं लगी थी। ये हमारा बहुत बड़ा सक्सेस है। दूसरा, उसमें 2 ही टेररिस्ट छुपे थे और एक जिंदा पाकिस्तानी हमारे हाथ में था, उसमें कोई भाग नहीं पाया। थर्ड था कि FIR नंबर 1 2001 संसद मार्ग पुलिस स्टेशन में जो भारतीय पार्लियामेंट पे अटैक होने की घटना का केस दर्ज था, जिसके लिए गाजी बाबा एक वांटेड टेररिस्ट प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर था और भारत के लिए ओसामा बिन लादेन था, उसको मार गिराने का एक गौरव मिला। और उसका इम्पैक्ट इतना पड़ा कि 13 साल तक ये लीडरशिप दोबारा उभर नहीं पाई और 13 वर्ष तक जैश सुसुप्तावस्था में थी, यानी बिल्कुल डॉर्मेंट थी। अब जो आज की तारीख रेलेवेंस ये है कि अगर ग्राउंड लेवल इंटेलिजेंस और एक कॉम्बैट कैपेबिलिटी के साथ ग्राउंड फोर्सेस कश्मीर में पूरे अपने तंत्र को तैयार करके रखी हुई हैं, वो कर भी रही हैं और टेरर मॉड्यूल को वो मार भी रही हैं, सफाया भी कर रही हैं, तो ये जानना बड़ा जरूरी है कि यह एक ऐसा स्टेट स्पॉन्सर टेरर आउटफिट है पाकिस्तान का, जो अपना काम जारी रखेगा। इसलिए जारी रखेगा कि ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में इनका जो सिटाडेल था, इनका जो मदीना था बहावलपुर का, उसको इंडियन एयरफोर्स ने ध्वस्त कर दिया और उसमें जो 13 आतंकवादी जैश के मारे गए, जिसमें उनके सरबरा मौलाना मसूद अजहर की सगी बहनें भी मारी गई, बहनोई भी मारे गए, उसकी वाइफ भी मारी गई। उनके नमाजे जनाजा में पाकिस्तान मिलिट्री के ऑफिसर्स यूनिफॉर्म में उन्हें सलूट दे रहे थे। इसका अर्थ ये है कि जैश ए मोहम्मद टेरर ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान की मिलिट्री का ही एक हिस्सा है। और पाकिस्तान चला कौन रहा है? पाकिस्तान की मिलिट्री चला रही है। मतलब आज के तारीख में हम आतंकवाद और आतंकवाद के साथ जो पाकिस्तान की हुकूमत, दोनों की जो कॉकटेल है, हम उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। तो हमको अपनी तैयारी, इसको खाली एक लोकल कश्मीर लेवल टेररिज्म को लेके नहीं चलना है, हमको ये लेके चलना है कि ये पूरे राष्ट्र के लिए खतरा है, पूरे देश के लिए एक चुनौती है और इसको डील करने के लिए हमारी स्ट्रेटजी बहुत बड़े लेवल की होनी चाहिए और ये परमानेंट हमारे लिए एक समस्या है।